सही है। मेज सजा दी गई थी और समारोह की गंभीरता के लिए सब कुछ तैयार था। ये पहली बार था कि मेरी माँ अपने बपतिस्मे के बाद पवित्र भोज में भाग लेंगी। पादरी मुर्बाक ने मंडली से पूछा, भाई कुताशी के पक्ष में कौन है? जी। भाई खड़ा हो गया और बोला, मेरे बगल में नहीं, तुम्हारे बगल में। हालांकि मंत्री ने जोर देकर कहा, जिनकी सरकार के प्रति कर्तव्यों के संबंध में भाई कुताशी की समान राय है। खड़े हो जाओ। लगभग 20 लोग खड़े हो गए। आ रहा हूं। तब मंत्री ने कहा, आप पवित्र भोज में भाग नहीं ले सकते। फिर वे कमरे से बाहर निकले और चर्च के पीछे चर्च के प्रांगण में चले गए। और बाकी सदस्य जो अंदर रह गए उन्होंने समारोह जारी रखा। या। बुजुर्ग कोटेक्सी ने उन लोगों को अपने घर पर पूजा करने के लिए आमंत्रित किया जो उनके साथ थे। उसी दिन उन्हें चर्च से बाहर निकाल दिया गया। उनमें मेरी दादी, मेरी चाची और मेरी माँ भी थी। मेरी माँ की एक मित्र 2002 तक जीवित रही। मिली दोइस। उसका नाम रोजा कॉन्सेलाम्ब्रो था। बड़ू। यहाँ मेरे साथ उसकी तस्वीर है। मैं 1995 में रोमानिया में उनसे मिलने गया और उनके साथ एक तस्वीर ली। 94 साल की उम्र में भी उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। उसने मुझे बताया कि कैसे वो और मेरी मां घनिष्ठ मित्र थी और उसी दिन बाकी सभी लोगों के साथ उन दोनों को भी चर्च से बाहर कर दिया गया था। ये प्रयोग जर्मनी में नहीं बल्कि हंगरी में हुआ, इसलिए समस्या सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि यूरोप के 16 देशों में थी। और इन 16 देशों में 2% लोगों को चर्च से बाहर कर दिया गया जिन्होंने युद्ध में भाग लेने का विरोध किया था। मैं उन 16 देशों की सूची पढ़ूंगा जहां एडवेंटिस्ट विश्वासियों को चर्च से बाहर रखा गया है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, अमेरिका, एस्टोनिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, रूस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूगोस्लाविया। माविया। 1915 में एक सार्वजनिक प्रेस ने वफादार सदस्यों के बहिष्कार के संबंध में गवाही दी। मैं जर्मन अखबार पढ़ता हूँ। युद्ध शुरू होने के बाद से एडवेंटिस्टों के बीच विभाजन हो गया है। अधिकांश लोग चाहते थे कि यह सिद्धांत युद्ध के दौरान भी लागू रहे। हालांकि दूसरे पक्ष ने युद्ध के दौरान भी संवाद के पवित्रीकरण की मांग की। इस विवाद के कारण प्राचीन आस्था के सिद्धांतों के रक्षक संगठन को निष्कासित कर दिया गया। ये 21 सितंबर 1915 को दोपहर के संस्करण में कोलनिश सितुंग यानी कोलोन अखबार में प्रकाशित हुआ था।
1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स ने सार्वजनिक प्रेस के माध्यम से घोषणा की कि युद्ध के दौरान 2% सदस्यों को बाहर रखा गया था। मेरे पास यहाँ जर्मन अखबार की एक फोटोकॉपी है जिसमें वे निम्नलिखित कहते हैं, युद्ध की शुरुआत में हमारा चर्च 2 दलों में विभाजित हो गया था। दो पार्टियों में हमारे 98% सदस्य बाइबल का अध्ययन करके इस दृढ़ विश्वास तक पहुंचे कि विवेक शनिवार को भी हथियारों से देश की रक्षा करने का आदेश देता है। बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा समर्थित इस राय को तुरंत युद्ध मंत्रालय को सूचित किया गया। हालांकि 2% इस निर्णय से सहमत नहीं थे और अंततः उनके अयोग्य ईसाई व्यवहार के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। ये अनचाहे तत्व प्रचारक बन गए और अपने पागल विचारों का प्रचार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत कम सफलता मिली। वे झूठ बोलकर स्वयं को प्रचारक और एडवेंटिस्ट कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वे छरियाई हैं। जो कोई भी इन तत्वों को वो उपचार देगा जिसके वे हकदार हैं, वो वास्तव में हम पर एक उपकार करेगा। हमारी बोर्ड ने आज तक अनावश्यक धन का उपयोग युद्ध ऋणों में किया है और इस दृढ़ आशा में कि जर्मनी इस भयानक संघर्ष में विजयी होगा। इसे ड्रेस्टन और न्यूस्टन रिचर्डिंग नामक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, जो पुर्तगाली में 12 अप्रैल 1918 को सबसे हान या ड्रेस्टन समाचार होगा, जैसा कि यहाँ जर्मन समाचार पत्र में कहा गया है। चर्च द्वारा प्रेस के माध्यम से एक अन्य बयान भी दिया गया और ये स्टटगार्ट न्यूज़ टेलीग्राफ नामक इस अन्य समाचार पत्र में है। और मैंने उस दूसरे अखबार में जो लिखा है उसे पढ़ा। युद्ध की शुरुआत में कुछ सदस्य थे, जैसा कि अन्य स्थानों पर है, जो या तो एकता की भावना की कमी या कट्टरता के कारण युद्ध सेवा में भाग नहीं लेना चाहते थे। इन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मौखिक और लिखित रूप से मंडली के बीच अपनी शिकायतें फैलाना शुरू कर दिया। चर्च द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया, हालांकि उनकी जिद के कारण उन्हें निष्कासित करना पड़ा, क्योंकि वे आंतरिक और बाहरी शांति के लिए खतरा बन गए थे। स्टटगार्ट न्यूज़ स्टटगार्ट का अर्थ है नवीनतम दैनिक समाचार पत्र, 26 सितंबर 1918। ये बात मैं केवल सार्वजनिक प्रेस को बल्कि कैथोलिक चर्च को भी पता थी कि विश्वासियों को चर्च से निकाल दिया गया था। मेरे पास पॉलिनोस नामक कैथोलिक प्रकाशन की 8 मार्च 1953 की एक फोटोकॉपी है। वे निम्नलिखित कहते हैं, 1914 में
2% सदस्यों को जर्मनी में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से बाहर रखा गया था क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि युद्ध में भागीदारी, और वो भी सबत के दिन, एडवेंटिस्ट सिद्धांत के साथ मेल नहीं खा सकता है। बहिष्कृत विश्वासी स्वयं को एडवेंटिज्म की सच्चे रखवाले और रक्षक मानते थे। पॉलिनोस, 8 मार्च 1953, कैथोलिक प्रकाशन। साथ ही विकिपीडिया विश्वकोश भी इस संबंध में एक बयान देता है। तो मैं विकिपीडिया विश्वकोश से क्या पढ़ना चाहता हूँ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद एमआर के कार्यों के परिणामस्वरूप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से जाना जाने वाला एक समूह बनाया गया था। युद्ध के दौरान कॉनरेड और यूरोपीय चर्च के कुछ नेता, जिन्होंने निर्णय लिया कि एडवेंटिस्टों के लिए युद्ध में भाग लेना स्वीकार्य था। जिन लोगों ने युद्ध में भाग लेने की स्थिति का विरोध किया, उन्हें उस समय स्थानीय चर्च नेताओं द्वारा बहिष्कृत घोषित कर दिया गया। ध्यान दें कि वही विश्वकोश जानता है कि सुधार आंदोलन कॉनराड और अन्य नेताओं के कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था, जिन्हें चर्च से बाहर रखा गया था। और चर्च से बहिष्कृत ये लोग बाद में 27वें दिन सुधार आंदोलन के केंद्र बन गए। दिलचस्प बात यह है कि बड़े कॉनराड, लुईस रिचर्ड कॉनराड, प्रथम विश्व युद्ध से बहुत पहले से ही ये दृढ़ विश्वास रखते थे कि सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर एडवेंटिस्टों को हथियार ले जाना चाहिए। no. 1886 में उन्होंने रूस से बड़े बटलर को एक पत्र लिखा, जिसका एक अंश हम पढ़ेंगे। यहाँ रिव्यू और हेरल्ड की एक फोटोकॉपी है, जहाँ कॉनराड का बटलर को लिखा पत्र प्रकाशित हुआ था। और यहाँ चिन्हित इस पैराग्राफ में वो निम्नलिखित कहते हैं: एक लंबे संघर्ष के बाद बैप्टिस्टों को अब सहन किया जाता है और उनके प्रचारकों को प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्हें हथियार ले जाने की बात स्वीकार करनी होगी, और अगर हमें यहाँ बर्दाश्त करना है तो हमें भी ऐसा ही करना होगा। यूरोप में एडवेंटिस्ट चर्च के नेताओं ने यूरोप में चर्च के नेताओं द्वारा अपनाई गई स्थिति के लिए खुद को सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने उस धर्मत्याग को समझाने और उचित ठहराने के लिए कई लेख प्रकाशित किए। बर्लिन में एक सामान्य सदस्य ने डे क्राइस्ट एंड डे ट्रेन नामक एक पुस्तिका लिखी, जिसका अनुवादित अर्थ है ईसाई और युद्ध। मेरे पास उस प्रकाशन क्रिश्चियन और वॉर के पहले पृष्ठ की एक फोटोकॉपी है। E nesse folheto ele diz o seguinte, mas o que é importante é que ele